एक परिवार में जब शादी होती है तो लड़का लड़की दोनों को ही एक दूसरे के घर परिवार की इज्जत करनी चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की बहू तो बन जाती है पर अपना फ़र्ज भूल जाती है, और जो लड़का होता है वह अपनी पत्नी के मायके वालों की कभी भी इज्जत नहीं करता। दोनों ही स्थिति में आपस में मनमुटाव चलता रहता है, जो कि एक सुखी परिवार के लिए सही नहीं होता। जब मेरी भी शादी हुई थी तो मैं ससुराल बहुत सपने लेकर आई थी, पर शादी के कुछ दिनों बाद से ही मेरे और मेरे पति के बीच खटपट चलने लगी, जिसकी वजह से मैं अपनी जान देने चली गई। और जैसे ही रेलवे ट्रैक पर मैं गई, मैंने वहाँ पर वो देखा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं भागकर घर आई और अपने पति को गले से लगा लिया, क्योंकि उस दिन मुझे अपनी गलती और भूल का एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब शादी के बाद मैं ससुराल आई थी तो मेरे घर में मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे भी थे। वो लोग दिन भर चाची चाची करके आगे पीछे घूमते रहते थे। घर में अच्छी खासी कमाई आती थी, पर मेरे पति हमेशा मुझे कंट्रोल में रखना चाहते थे। मैं कुछ भी डिमांड करती तो कभी भी पूरा करते, तो कभी कहते कि चलो अगली बार मैं मुंबई में ही रहती थी। मेरी शादी राजीव से हुई थी। राजीव दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरी सहेलियां राजीव को देखकर बोलती थी कि यार तू तो बड़ी नसीबों वाली है प्रिया, तुम्हारा पति कितना खूबसूरत है। शादी के बाद हनीमून मनाने हम लोग शिमला आ गए थे। वहाँ खूब एंजॉय किया और घर आ गए। मैं कॉलेज के टाइम से ही बहुत ज़्यादा मौज करने वाली लड़की थी। घूमने फिरने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, पर ससुराल में लिमिट से ही घर से बाहर निकलने दिया जाता था। मेरी सहेलियों के बर्थडे पार्टी को हो, उनकी एनिवर्सरी हो, तो मेरी सासू मम्मी साथ में जाती थी और साथ में ही लेकर आती थी। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरी सहेलियाँ हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करती थी कि तुझे तो तेरी सास छोटी बच्चे जैसे रखती हैं, तुझे तो कुछ आज़ादी ही नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं अपने पति से कहा करती थी तो कहते थे यार मम्मी है तुम्हारी, केयर करती हैं, मान जाओ, इसमें बुरा क्या है। कुछ गलती हो जाए तो बहुत डांट लगाई जाती थी। राजीव जी एक बार भी नहीं बोलते थे कि मम्मी इतना मत बोला करिए। एक दिन मैं शिकायत कर दी तो राजीव जी बोले कि तुम्हें तो मम्मी से ही प्रॉब्लम है। एक बार मेरे चाचा चाची घूमने जा रहे थे। मैंने मम्मी जी से कहा कि मम्मी जी मुझे भी घूमने जाने दीजिए, बहुत मन है, प्लीज़ राजीव जी से कहिए ना। पर उन्होंने राजीव से कुछ नहीं बोला। और जब मैं राजीव जी से बोली कि आप चलिए ना, हम लोग भी कहीं नहीं जाते हैं, मेरी सारी सहेलियाँ जा रही हैं, तो राजीव जी मुझ पर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि जब होता है तब तुम्हें घूमने जाना होता है। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मैं घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती थी, पर जब मेरी खुशियों की बात आती थी तो सभी हाथ खड़ा कर देते थे। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता था। यहाँ तक कि जब मेरी सहेलियाँ मुझसे मिलने मेरे घर आई तो उनके सामने भी डांट दिए। मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं रेलवे ट्रैक पर चली गई। पर जब मैं वहाँ चलने लगी तो मैंने देखा कि राजीव जी के दोस्त बैठे हैं और वह रोए जा रहे हैं और हड़बड़ाहट में उठकर कहीं जाने लगे। यह देखकर 1 मिनट के मेरा ध्यान इधर से हटा और मैं उनको आवाज़ लगाते हुए उनके पास चली गई कि आखिर में बात क्या है। वो मेरी आवाज़ सुनकर मुझे वहाँ देखकर चौंक गए और भागकर मेरे पास आए। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ और रो क्यों रहे हैं। तो और फिर उन्होंने मुझे एक लेटर मेरे हाथ में दिया और बोले कि भाभी जी बहुत ही अच्छा हुआ कि आप यहाँ मिल गई, वरना बहुत देर हो जाती। प्लीज़ इस लेटर को जल्दी पढ़िए और कुछ ठोस कदम उठाएं। यह सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने वह लेटर पढ़ा और मैं तुरंत भागकर घर गई और अपने राजीव जी को मैंने गले से लगा लिया। और सासू माँ से भी मैंने बहुत माफ़ी मांगी, क्योंकि मेरे राजीव जी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे कि उन्हें उनसे घर के मसले सुलझ नहीं रहे थे। और अजय जी को लेटर देकर उन्होंने मेरे नाम बैंक बैलेंस किया था, पासबुक था और उसमें लिखा हुआ था कि प्रिया तुम्हें जैसे जीना है तुम जियो, मैं मम्मी और तुम लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोग खुश रहो, पर कोई खुश नहीं है। शायद मैं इसमें फ़ेल हो गया हूँ।
इसलिए मैं तुम सबको छोड़कर इस दुनिया से जा रहा हूँ। मेरे दोस्त को कुछ मत कहना, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर अगर मैं ऐसे रहा तो मैं पागल हो जाऊँगा और तुम सबके ऊपर भार बन जाऊँगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम और परेशान हो। ये पढ़कर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैंने राजीव जी से कहा कि आप इतना परेशान थे पर मुझसे एक बार भी शिकायत नहीं किए। आप इतने दिनों से अंदर ही अंदर घुट रहे थे। वो तो अजय जी मेरे पास ही आने वाले थे और संयोग से मैं भी वहीं थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। इतने में राजीव जी बेहोश होकर नीचे गिर गए। उन्होंने जहर खा लिया था और वह तड़प रहे थे। मैं और अजय जी ने तुरंत उन्हें अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया और ऊपर वाले की कृपा से मेरे पति बच गए। उस दिन मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि जब मैं अपने पति को ही खुश नहीं रख पा रही हूँ तो मेरी खुशी का क्या ही फ़ायदा। मैं दूसरों को देखकर उड़ती हूँ, मेरी सहेलियों का ऐशो आराम देखकर रोती हूँ, पर सबके घर की स्थिति एक जैसी नहीं होती। मेरे पति बहुत ही कम पैसे कमाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कर्ज भी था, उसे भी पूरा कर रहे थे। पढ़ाई के लिए गए लोन को भी भर रहे थे, पर उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। आज मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया करती हूँ कि मैंने मरने से पहले उनके दोस्त को देख लिया और मैं अपने राजीव जी को बचा पाई। मैंने मम्मी जी से भी बहुत माफ़ी मांगी। मम्मी जी इसलिए मेरे साथ रहती थी क्योंकि मोहल्ले में एक औरत ऐसे बहुत घूमती फिरती थी और वह अपने पति, सास ससुर सबको छोड़कर किसी के साथ भाग गई। इसलिए मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी कि कहीं मैं भी गलत कदम ना उठा लूँ, और शायद मैं आज वही करने जा रही थी। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया, पर मैं संभल चुकी हूँ। तो दोस्तों, शादी होती है दो इंसान की, पर उस शादी से एक दूसरे का घर भी एक दूसरे से जुड़ जाता है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दोनों की रिस्पेक्ट करें और दोनों के हालातों को समझें, ना कि सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचें। आज मेरे राजीव जी को पूरा मैं सपोर्ट करती हूँ और मैंने अपने फालतू की जिद को बंद कर दिया है। मेरे राजीव जी से जितना बन पड़ता है वह मेरे लिए करते हैं। मैं अपनी सासू माँ और अपने पति की बहुत इज्जत करने लगी हूँ। ऊपर वाले ने मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप करने से मुझे बचा लिया। तो दोस्तों, अपने घर परिवार को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिश्तों में स्वार्थी होना बहुत गलत बात है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अपनी अगली कहानी में। यह कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।